सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीवीएस की राइडर 125 के बारे में, जो कि आईगो असिस्ट के साथ अब आपको देखने को मिल जाती है। वैसे इसके जितने भी कलर वेरिएंट थे, चाहे वो येलो हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो पर्पल हो, उन सभी में आपको आईगो असिस्ट देखने को मिल जाता है। अब ये है क्या, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर या फिर कह लें यूट्यूब पर कार्बोरेटर कहा जा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आज की डेट में जब BS6 2025 में जब एकदम कंपलसरी कर दिया गया है और ऐसी कंडीशन में जब आपको E20 पेट्रोल मिल रहा है जो कि BS4 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या आप कार्बोरेटर अपनी बाइकों में चाहोगे? अगर कार्बोरेटर के बारे में अगर आप लोग सोचें तो कहीं ना कहीं उसमें माइलेज बहुत ज़्यादा मिला करती थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें आप E20 फ्यूल को बर्न नहीं कर सकते हो, या फिर कर भी सकते हो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के बाद। फ़िलहाल प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि उसमें माइलेज ज़्यादा थी लेकिन एमिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जस्ट इसीलिए आपको E20 और ये FI सिस्टम डालने की कोशिश की गई, लेकिन उससे ड्रॉबैक ये आया कि लोगों का नुकसान हुआ, माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो कार्बोरेटर के बारे में आप लोग क्या कमेंट करना चाहोगे? कर सकते हो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कार्बोरेटर को लेकर के, वीडियोस को लाइक करते हो कार्बोरेटर को लेकर के कि राइडर में आनी चाहिए या फिर नहीं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। सारी कंपनियां जो होती हैं वो कमेंट सेक्शन पर आपके व्यूज़ पर, आपके रिव्यूज़ पर ध्यान देती है कि आखिर डाला जाए या फिर नहीं, क्योंकि कार्बोरेटर से आपको माइलेज ज़्यादा बेहतर मिल सकता था। फिलहाल आते हैं अपने बाइक पर। तो यहाँ पर पहली बात तो ये टीवीएस की राइडर पुरानी वाली ही वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर आईगो असिस्ट लिखा होने की वजह से एक चीज़ है जो कि इसमें चेंज हो चुका है, वो है इसका जो डिस्प्ले है वो पहले वाले से चेंज कर दिया गया है। फ़िलहाल तो ये ऑन नहीं है, अभी इसकी PDI नहीं हुई है। ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रखी है, तो वहाँ पर आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब इसमें होता क्या है आईगो असिस्ट में कि अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लो और कनेक्ट करने के बाद मैप को सेट कर लो, तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन के बारे में आपने सुना होगा। जस्ट वैसा ही कुछ इसमें आएगा कि जब आपको मोड़ने के लिए आपको फ़ोन में देखना पड़ता है, वो ना हो करके आप अगर अपने डिस्प्ले को कनेक्ट कर लोगे, इसके मीटर को कनेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पर खुद दिखाई देगा कि इतने मीटर बाद लेफ़्ट लेना है, इतने मीटर बाद राइट लेना है, इतने मीटर बाद 45 डिग्री का टर्न लेना है, इतने डिग्री बाद, इतनी दूरी बाद 90 डिग्री का टर्न लेना है। तो वो यहाँ पर पूरी एक घड़ी बन जाती है और डिस्टेंस दिखता रहता है कि इतनी दूर बाद मुड़ना है, और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहीं पर आ जाती थी। तो इसीलिए इसको आईगो असिस्ट करके दिया गया। बाकी स्मार्ट एक्स कनेक्ट वो पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, बस अभी आने से आईगो असिस्ट डाल दे देने से डिस्प्ले चेंज हो गया। डिस्प्ले चेंज होने से थोड़ा सा कलर स्कीम भी अच्छी हो गई है, पुराने वाले से थोड़ा अच्छा दिखता है। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद ये वाला तो पुराना वेरिएंट है। यहाँ पर मैं इसे ऑन करूँ, देखो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, तो कोई भी इंडिकेशन नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर मैं अभी लाइट ऑफ कर दिया हूँ, यहाँ पर देखो तो कोई भी इंडिकेशन यहाँ पर नहीं है। ऑन तो अभी है ये वाली, लेकिन ये पुराना वाला वेरिएंट है। अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ जो कि इसमें नहीं है, और ये आईगो असिस्ट भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो ये आईगो असिस्ट नहीं है, इनफाइनाइट आईगो है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे इंडिकेशन के लिए लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, तो यही आपको थोड़ा बहुत पहचान अलग कर देगी। बाकी ये स्टिकर जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिबली भी दिखाई देगी। बाकी दिखने में देखा जाए तो ये और वो बाइक का इंजन, बॉडी स्पेक्स और टायर सेगमेंट सब कुछ सेम ही है। अब यहाँ पर देखें तो ये भी ब्लैक वेरिएंट है, ये भी ब्लैक वेरिएंट है। इसमें लेकिन ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको रेड वाला अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। वैसे फ्रंट में डिस्क देखने को मिलेगी, रियर में डिस्क नहीं आ रही है अभी, लेकिन कंपनी ने वादा किया था कि वो रियर में भी डिस्क डालेंगे। अब वो कब डालेंगे ये अभी तक कहीं नहीं कहा गया है। तो फिलहाल ABS की रिंग का जो जगह है वो आप देख लो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको बीचों बीच में होल्स दिख रहे हैं अलॉय व्हील के, यहीं पर आपको जो है ABS की रिंग फिट होनी थी, लेकिन वो अभी तक कंपनी ने इसे इनबिल्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ABS के चांसेस हैं और कार्बोरेटर के भी चांसेस हैं, क्योंकि माइलेज उसी में आ रहा था। इसमें भाई अब माइलेज का कोई भी तुक नहीं बनता। बाकी अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। एक यूनिकॉर्न का लोगो, राइडर का लोगो, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक टाइप जो है, स्पार्क जो है
उसका लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी TVS की बैजिंग ज़्यादातर ये इंजन में आती ही है इनके, तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि अभी तक किसी भी बाइक में पूरे इंजन पर फिन्स देखने को नहीं मिलते थे। ज़्यादातर जो फिन्स आते थे वो केवल इसके हेड यूनिट पर ही आता था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कभी भी इंजन की यूनिट पर इसमें फिन्स नहीं आते थे किसी भी बाइक में। लेकिन 125 का सेगमेंट है और हद से ज़्यादा इसकी पावर है, स्पीड भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर इंजन पर, यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आपको फिन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज तक कभी किसी भी बाइक में नहीं है। इवन अगर इस कवर को आप निकालो, वैसे ये प्लास्टिक का है ये पीस जो आप यहाँ पर देख रहे हो जो टाइट है, इसे निकालोगे तो यहाँ पर भी आपको फिन्स ही नज़र आने वाली हैं। मैं थोड़ा साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आपने फिन्स अभी देखा, इसके अंदर जो छिपी हुई हैं वो सभी के सभी इसके इंजन ऑयल को ठंडा करने में हेल्प करती है। और जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा अगर ठंडा करोगे तो दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, दूसरा आपका जो इंजन ऑयल है वो सर्विस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइम इंटरवल आ जाएगा मोबिल चेंज करने का, तो आप देखेंगे कि आपका जो इंजन का बर्निंग रेशियो है वो और बाइकों से इसका जो है काफ़ी कम रहेगा। अगर और बाइकों में 200 ml बर्न हो रहा होगा इंजन ऑयल पूरे 2000 किलोमीटर चलने के बाद, तो इसका 50 ml 70 ml ही बर्न होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको आधे का तो कम से कम फ़र्क मिल ही जाना चाहिए। बाकी इसमें सेल्फ स्टार्ट की मोटर आपको देखने को नहीं मिलती है फ़िलहाल, अभी मुझे तो नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसमें सेल्फ स्टार्ट आता है और किक स्टार्ट की जो जगह है वो यहाँ पर पैक है, यानी कि इसमें कभी किक स्टार्ट आने का कोई चांस नहीं है और ना ही कभी आएगा, और ज़रूरत भी नहीं है। आज की डेट में यार किक स्टार्ट कौन ही मांगता है। मतलब जब बुलेट से हटा ली गई तो ये तो बहुत छोटी बाइकें हैं। और यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर पर आपको जो है ऑक्सीजन सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं खुद देख लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। वैसे साइलेंसर पर नहीं है, एकदम हेड यूनिट के पास, जस्ट जहाँ पर साइलेंसर आपका शुरुआत हो रहा है, निकल रहा है, जस्ट यहीं पर आपको हीटेड ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देखें अभी। बाकी सिंगल स्पार्क प्लग का सिस्टम है। आईगो असिस्ट का जो लोगो है वो भी मैं एक बार देख लूँ तो ये 3D वाला नहीं है, जस्ट ऐसे विनाइल स्टिकर है, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है। बाकी FI सिस्टम सारा अंदर डाला गया है। बैटरी का कंपार्टमेंट आपको यहीं से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, शायद आपको ऐसे दिखाई दे जाए। तो ये अगर आप देखो तो बैटरी का कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी लेग गार्ड छोटा सा है लेकिन मजबूत है। एलॉय व्हील एक बार आप ढंग से देख लो कि आखिर ये दिखता कैसे है। यहाँ पर डिस्क भी देख लिया, तो साथ में आप कैलिपर भी देख लो, इसकी कोई भी ब्रांडिंग होकर के नहीं आती है। एक बार मैं टायर के सेगमेंट की बात करूँ तो ट्यूबलेस टायर हैं, TVS का टायर है और 80-117 के फ्रंट में टायर डाले गए हैं। 80-117 ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रंट से अगर इसका लुक देखा जाए तो जैसा पुराना वाला वेरिएंट है, मैं लुक पे उतना ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, इस वजह से मैंने उतना दिखाया भी नहीं आपको। तो जैसे पुराने वाले लुक्स थे जस्ट वैसे ही हैं। सारे DRL, सारे LED के बल्ब सब कुछ सेम है। इंडिकेटर जो है वो आपको ज़रूर से हेलोजन के देखने को मिलते हैं। बाकी साइलेंसर के स्कफ प्लेट पुराने वाले वेरिएंट जैसे ही हैं और रियर का जो अलॉय व्हील है वो भी सेम एज इट इज़ जैसे पहले आया करते थे, जस्ट वैसा वाला ही है। बाकी चाहे वो ग्रैब रेल हो, चाहे वो टेल इंडिकेटर हो, चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो रिफ्लेक्टर हो, वो पुराने वाले वेरिएंट के जैसा ही डालने की कोशिश की है। उसमें कोई भी कमी या कोताही नहीं बरती गई है। बाकी रियर के टायर के सेगमेंट की बात करें तो TVS के टायर वही पुराने वाले। बाकी 100-90-17 का रियर में आपको टायर देखने को मिल जाता है। और ये बाइक मेरे ख्याल से अभी तक की सबसे ज़्यादा 125 सीसी में बिकने वाली बाइक है, जो कि इतनी फास्ट सेलिंग बहुत ही कम टाइम में अपनी एक जो कहते हैं कि अपना ओहदा बना चुकी है मार्केट में 125 सीसी के सेगमेंट में। तो वो राइडर ही थी, इससे ज़्यादा अच्छी अभी तक कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और चीज़ यूनिक है इसमें कि यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाता है, जिसमें इसको निकालने का जो सेक्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आपको अपने की होल में की को लगाना होगा। यहीं से आप इसके एक सीट को निकालोगे तो दूसरी सीट का निकालने का जो ऑप्शन है वो आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। बाकी अगर पुराने वाले वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है वही सिंगल सीटेड यानी स्प्लिट नहीं है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। सो ऑल ओवर दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिला, कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि कार्बोरेटर आना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में एक बार कार्बोरेटर लिख दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का।